तो भाई लोग 2 दिन पहले हमने द वर्ल्ड ऑफ लियो से एक ऐसे धमाके को देखा जो शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उस धमाके का नाम है द ग्लिम्प्स ऑफ एंटनी दास। मैंने उसका रिव्यू भी किया और तुम लोगों को अपनी थ्योरीज भी बताई। लेकिन पिछले 2 दिन से इस ग्लिम्प्स को काउंटलेस टाइम्स देखने के बाद मैंने कुछ ऐसी डिटेल्स को पॉइंट आउट की है जो शायद एलसीयू और लियो मूवी के पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि व्हाई आई थिंक एंटनी Das is the connection between Leo and Rolex. So without further ado, let's get started. अब देखो, जब से मैं लियो और एलसीयू पर वीडियोस बना रहा हूँ तब से ही हम रोलेक्स और लियो के कनेक्शन की कड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ग्लिम्स को देखने के बाद शायद वो कनेक्शन कई हद तक क्लियर हो गया है। और जो स्टोरी लाइन में तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इस कनेक्शन को क्लियरली तुम लोगों के लिए विजिबल कर देगा। द स्टार्ट। अब देखो, ये बात तो मैं कई वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ कि द मेजर कनेक्शन बिटवीन लियो एंड रोलेक्स इज गोइंग टू बी द टाइप ऑफ बिजनेस दे डू। अब ये चीज तो नारेडी सॉन्ग और इस ग्लिम्स से क्लियर हो गई है कि एंथनी दास की जो कंपनी है दास एंड को, वो किसी किस्म के टोबैको से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। क्योंकि अगर तुम इस इमेज को ध्यान से देखो तो पीछे जो लोगो लगा हुआ है दास एंड को का, उसमें बंदे ने एक स्मोक पाइप पकड़ा हुआ है। अब हुआ कुछ यूं होगा कि एंथनी दास की अपनी खुद की एक गैंग होगी और उसका ये टोबैको का बिजनेस होगा। और जहां तक मुझे लगता है कि ये इस बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पर करते होंगे। लेकिन इनकी गैंग की ताकत और दूसरी गैंग्स के बीच में एंथनी दास का डर कायम करने वाला एक ही बंदा होगा जिसका नाम होगा लियो। अब ये ट्रोप हम कई सारी गैंगस्टर मूवीज में देख चुके हैं कि गैंग का लीडर कोई होता है लेकिन एक जीदार गैंग में ऐसा होता है जिसके डर और रिस्पेक्ट से उसकी गैंग में मानी और सुनी जाती है। और एंटनी दास की गैंग में वो रोल लियो का होगा। अब सब ठीक चल रहा होगा, बिजनेस और दबदबा दोनों, और तभी एंट्री हो सकती है रोलेक्स या फिर रोलेक्स के किसी रिप्रेजेंटेटिव की जो कि संथनम भी हो सकता है। और वो आकर लियो को ऑफर करेंगे कि वो उनको उनके इस एरिथ्रोजाइलम के बिजनेस में ज्वाइन करे ताकि उसका बिजनेस बढ़ सके। क्योंकि रोलेक्स को भी इस बात का अंदाजा होगा कि लियो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन लियो जो कि है तो बहुत बहादुर लेकिन एक प्योर हार्टेड इंसान है, वो उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देगा और उसको चैलेंज करेगा कि उसके होते हुए वो ये बिजनेस कभी नहीं कर सकता। द कॉन्फ्लिक्ट। अब लियो के ऑफर रिजेक्ट करने के बाद रोलेक्स की ईगो हर्ट हो गई होगी और हमें विक्रम मूवी में रोलेक्स के कैमियो से 2 बातें क्लियर है। पहली तो ये कि रोलेक्स हार मानने वालों में से नहीं है और दूसरी ये कि वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है। और ऐसे में वो लियो को अपोज करता हुआ उसके एरिया में अपना एरिथ्रोजाइलम का बिजनेस रन करने की कोशिश करेगा, जिस प्लान को लियो पूरे तरीके से फेल कर देगा। इतनी बुरी हार के बाद रोलेक्स को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि वो लियो को ताकत के जोर पे नहीं हरा सकता और तभी रोलेक्स खेलेगा अपना मास्टर प्लान। अब हमें इस बात का तो पता है कि एलसीयू में लोकेश कनगराज ने अपने सारे कैरेक्टर्स को एनिमल्स के साथ कैरेक्टराइज किया है। और एक हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत करेक्टली इस बात को पॉइंट आउट किया था कि हो सकता है कि एंटनी दास का कैरेक्टर एक वल्चर से इंस्पायर्ड हो। और अगर तुम एक वल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो तो वो होता ही है ग्रीडी और अपॉर्चुनिस्ट। और इसीलिए रोलेक्स जाएगा एंटनी दास के पास और वो उसको ऑफर करेगा कि वो रोलेक्स की मदद करे लियो को एलिमिनेट करने में और वो एंटनी दास को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप देगा। और तभी एंटनी दास की लालच उसकी अकल पर हावी हो जाएगी और वो रोलेक्स के साथ हाथ मिला लेगा। अब हमें एक बात तो क्लियर है कि लियो मूवी में हमें 2 टाइमलाइंस दिखने वाली हैं। एक तो तब की जब लियो गैंगस्टर वर्ल्ड पर राज कर रहा होगा और दूसरी तब की जब वो ये सब कुछ छोड़कर एक शांत जिंदगी गुजारेगा। अब ऐसे में हमें अभी ये नहीं पता कि इस मूवी की जो हीरोइन है त्रिशा कृष्णन वो हमें कौन सी टाइमलाइन में दिखने वाली है। लेकिन यहाँ पर मेरी थ्योरी ये है कि जब एंटनी दास ने रोलेक्स से हाथ मिला लिया होगा तो उसके बाद एक कोल्ड वॉर स्टार्ट होगा जहाँ लियो को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि एंटनी दास उसको कितना बड़ा धोखा दे रहा है। और सही वक्त देखकर रोलेक्स और एंटनी दास एक कंबाइन अटैक करेंगे लियो पर, जिसमें लियो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाएगा लेकिन त्रिशा का कैरेक्टर मारा जाएगा। और शायद यही वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से लियो अंडरकवर जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हों। क्योंकि एक और डिटेल जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने ही नोट की है वो ये कि अगर तुम इस ग्लिम्स के इस फ्रेम को ध्यान से देखो तो यहाँ तुम्हें 2 बंदे नजर आएंगे। एक तो ये जिसके करली से बाल हैं और दूसरा ये विद व्हाइट हेयर। तो हो सकता है कि ये सीन तब का हो जब रोलेक्स और एंटनी दास ने सपोजिटली लियो को मार दिया हो और उसके बाद वो सबको
ये एक्सपोज करें कि वो एक हैं और अपनी अलायंस का ऐलान करें। और शायद इस फ्रेम में सबके चेहरे पर ये डर और टेंशन इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि लियो नहीं रहा और अब बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल जो मैंने नोट की है कि इस ग्लिम्स के इस फ्रेम में तुम्हें एक ईगल नजर आता है और लियो के अनाउंसमेंट वीडियो के इस फ्रेम में तुम एक ईगल को देख सकते हो। तो हो सकता है कि ये ईगल विक्रम को नहीं बल्कि एंटनी दास को फोरशैडो कर रहा हो, क्योंकि इस ग्लिम्स के इस फ्रेम में हमें ये बात एस्टैब्लिश हो गई है कि यहाँ पर एंटनी दास कश्मीर में है। तो हो सकता है कि जब लियो का कवर ब्लो हो जाए तब सबसे पहला बंदा जो उसके रास्ते में आएगा वो होगा एंटनी दास। और एक इंटरव्यू में भी लोकेश कनगराज ये बात बता चुके हैं कि वो लियो के बाद कैथी 2 पर काम करेंगे। और हमें ये भी पता है कि कैथी के दिल्ली और लियो कनेक्टेड हैं उस बेकरी वाले पॉइंट से। तो हो सकता है कि लियो में जो भी इवेंट्स हुए हो उसका एक आफ्टर मैथ हमें कैथी 2 में देखने को मिले। द कंक्लूजन, तो भाई लोग सीधी सी बात ये कि लोकेश कनगराज फुल थ्रॉटल मोड में इस टाइम और वो कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ रहे हैं एलसीयू को एक ऐसे यूनिवर्स बनाने में जिसको आने वाले कई साल तक याद रखा जाए। और जिस तरह आने वाली मूवी शेप अप हो रही है उसको देखकर लग रहा है कि इस यूनिवर्स का कंक्लूजन किसी फेस्टिवल से कम नहीं होगा। और अभी तो सिर्फ हमें संजू बाबा का लुक दिखाया गया है, अभी तो लियो मूवी से अर्जुन सारजा का लुक देखना बाकी है। और सच बताऊं तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस मूवी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि लोकेश कनगराज अपने विजन को इतने बड़े स्टार्स के साथ कैसे फुलफिल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी ये थ्योरी और तुम क्या सोचते हो, क्या एंटनी दास ही वो कनेक्शन होगा लियो और रोलेक्स के बीच में या नहीं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.